Hello everyone, I am Ravi Ranjan and in this part of video lecture, I am trying to explain the concept of toppling by taking an example. Okay, and it's an important question and conceptual also. Clear? Here, there are four number of planks, 1, 2, 3, 4, and each of length L is given. Clear? And इसको extend कर करके shift करके placed किया गया as shown in figure. सो लेफ्ट मोस्ट एंड जो है लोअर मोस्ट प्लैंक का और राइट मोस्ट एंड ऑफ द टॉप मोस्ट प्लैंक उसके बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो एल टी है. सो आपको एल टी का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है. ठीक है, और सच दैट देयर इज नो टॉपलिंग, मतलब ये सिस्टम आपका टॉपल नहीं कर रहा है. ठीक है, होल सिस्टम डजंट टॉपल, नो टॉपल. ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड आउट. तो इसको एनालाइज करने के लिए देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि आप शिफ्ट करके अगर आप इसको प्लेस करते हो, से अगर मान लो कि एक प्लैंक है, इसके ऊपर हम एक प्लैंक को प्लेस कर दिए, तो जब आप शिफ्ट कर रहे हो, मान लो किसी हम शिफ्ट किए हैं एल डिस्टेंस. ठीक है, तो शिफ्ट करने से होता क्या है कि सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट करेगा. ध्यान देना है कि यहाँ जो लोअर मोस्ट प्लैंक है उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ग्राउंड के साथ है. तो इस केस में लोअर मोस्ट प्लैंक का टॉपलिंग नहीं होगा, मतलब सेकेंड थर्ड फोर्थ का होगा और उसके डिस्प्लेसमेंट के कारण ही होगा. ठीक है, तो अगर इसके मिड पॉइंट को रेफरेंस हम लोग मान लेते हैं. ठीक है, इस लाइन को चलो हम रेफरेंस ले लिए, डेट लाइन. ठीक है, सो मिड पॉइंट को रेफरेंस ले लिए. तो जब आप फर्स्ट प्लैंक को शिफ्ट करो तो सेंटर ऑफ मास जो है इंटायर सेकेंड थर्ड फोर्थ प्लैंक का क्या होता है, शिफ्ट होता है. ठीक है, उसी तरह से इसके ऊपर भी प्लैंक को आप शिफ्ट करोगे तो सेंटर ऑफ मास अगेन शिफ्ट होगा. इस तरह से मैक्सिमम शिफ्टिंग जो है प्लैंक का कितना हो सकता है होल सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का. तो मैक्सिमम शिफ्टिंग जो है आपका इस लाइन तक हो सकता है. इससे ज्यादा अगर शिफ्ट होगा दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम शिफ्टिंग क्या है, L/2 है. सिंस लेंथ ऑफ प्लैंक इज L, सो आप देख सकते हो यहाँ से ये डिस्टेंस क्या होगा, L/2. ठीक है, सो डेल्टा एक्सियम अगर हम देखेंगे मैक्सिमम दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू L/2. तो इसको हम लोग पार्ट वाई करके सॉल्व करेंगे. सो सब केस फर्स्ट कंसीडर कर रहे हैं इफ नंबर ऑफ प्लैंक इज 2, if number of plank इट इज इक्वल टू 2. तो n का वैल्यू हम लोग 2 कंसीडर किए. तो अरेंजमेंट कैसा होगा, इट विल बी एप्टर लाइक अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें, सो हियर इज अ लोअर मोस्ट प्लैंक और इसके ऊपर एक और प्लैंक को प्लेस्ड किया. ठीक है, अब आप सोचो कि इसको शिफ्ट कर रहे हैं. ठीक है, लेट अस से दैट शिफ्टिंग इज L1 सच दैट कि ये डिस्टेंस भी आपको क्या होना है, मैक्सिमम होना है. तो आप बताओ कि अगर कितना शिफ्ट करेंगे कि सेंटर ऑफ मास इस लाइन से राइटवर्ड क्रॉस नहीं कर रहा है. तो L1 का जो मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है, L1 अगर मैक्स हम लोग देखेंगे, L1 इज द शिफ्ट ऑफ द सेकेंड प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. ठीक है, L1 इज द शिफ्ट ऑफ सेकेंड प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्लैंक. ठीक है, तो उस केस में आप L1 मैक्स का जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू इक्वल टू L/2. तो आप कह सकते हो कि अगर 2 प्लैंक होता, हम आपसे पूछते हैं कि लेफ्ट और राइट मोस्ट एंड का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैक्सिमम क्या होगा. सो इन दैट केस LT मैक्स इट विल बी इक्वल टू L प्लस L/2 एंड रिजल्ट विल बी 3L/2. क्लियर? नाउ इफ वी कंसीडर नंबर ऑफ प्लैंक एज 3, देखो अगर अलग अलग प्लैंक करके आप कंसीडर करोगे तो एनालाइज करना रिलेटिवली आपके लिए इजी होगा. ठीक है, सो अगर हम कंसीडर करें नंबर ऑफ प्लैंक दैट इज गोइंग टू बी 3, तो n का वैल्यू 3 हो गया. हियर अरेंजमेंट अब कैसा होगा, इट इज ग्राउंड, इसके ऊपर प्लैंक प्लेस्ड है. ठीक है, सो नाउ इट इज अ फर्स्ट प्लैंक, इसके ऊपर एक और प्लैंक है एंड देन अनदर प्लैंक, 3 प्लैंक हो गया. ठीक है, और शिफ्ट इस तरह से किया जा रहा है कि ये डिस्टेंस आपका मैक्सिमम भी होना है. ठीक है, तो चलो हम कंसीडर कर रहे हैं कि सबसे पहले इसका शिफ्टिंग हम L2 मान लिए थर्ड प्लैंक का, और फर्स्ट सेकेंड प्लैंक का शिफ्ट हम क्या बोल रहे हैं,
L1। अब देखिए होल सिस्टम को टॉपल नहीं करना है, ठीक है, नो टॉपल, ठीक है, एट एनी एज, किसी भी एज पे टॉपल नहीं करना है, और डिस्टेंस भी मैक्सिमम लेना है आपको। तो अगर हम सबसे पहले इस पॉइंट पे कंसीडर करेंगे कि इस पॉइंट पे टॉपल नहीं होना है, तो L1 मैक्स L2 मैक्स का वैल्यू क्या होगा? सो वी कैन से L2 मैक्स इट विल बी इक्वल टू L/2। ओके, यहाँ पे हम कंसीडर कर लिए कि नीचे अभी भूल जा रहे हैं कि सेकेंड और फर्स्ट प्लैंक है, तो इस पॉइंट से आप थर्ड प्लैंक को कितना मैक्सिमम शिफ्ट करोगे? L2, ठीक है, और ये टॉपल नहीं करेगा। अब इसको L2 मैक्स रखते हुए हम लोग देखेंगे कि इस पॉइंट L1 कितना शिफ्ट होगा, कि होल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है स्टिल कितना डिस्टेंस शिफ्ट होना चाहिए, दैट इज डेल्टा एक्स मैक्स, और ये वैल्यू आपका क्या होगा? L/2, ठीक है। L2 मैक्स रख लिए, और L2 मैक्स रखते हुए आपको फाइंड आउट करना है L1 कितना शिफ्ट करेंगे, कि अगेन इस पॉइंट पे भी टॉपल नहीं हो रहा है। इस पॉइंट पे टॉपल नहीं होने का मतलब कि इसको L1 शिफ्ट कर रहे हैं और इसको L2 शिफ्ट कर रहे हैं, और टोटल शिफ्टिंग जो मैक्सिमम है सेंटर ऑफ मास का वो कितना हो रहा है? L/2। सो नाउ इफ वी अप्लाई डेल्टा एक्सीएम मैक्स, ठीक है, सो इट इज इक्वल टू L/2। सो M1 X1, सो यूज करेंगे हम लोग M इंटू L1। थर्ड के लिए क्या होगा? M इंटू L1 प्लस L2 मैक्स, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 2m। सो यहाँ से आप सॉल्व करोगे, सो L1 का जो वैल्यू ऑब्टेंड होगा दैट इज L/4, और चूंकि L2 मैक्स लिए तो ये वैल्यू भी क्या होगी आपका? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L1 फॉर नो टॉपलिंग, ठीक है। सो नाउ LT मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? सो LT मैक्स इट विल बी इक्वल टू, एक पैटर्न आपको आइडेंटिफाई हो रहा है, L प्लस L/2 प्लस एडिशनल कितना आ गया? L/4। सो इफ यू सॉल्व इट विल बी 7L/4, ठीक है। सो अगर 3 प्लैंक है तो उस केस में होगा 7L/4, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ LT। नाउ जो एक्चुअल क्वेश्चन था उस पे आ रहा है, इफ टोटल नंबर ऑफ प्लैंक इज 4, दैट इज केस 3, इफ नंबर ऑफ प्लैंक इज 4, सो n का वैल्यू 4 लेना है। अब अरेंजमेंट क्या है? फर्स्ट प्लैंक, सेकेंड प्लैंक, थर्ड प्लैंक, एंड इट इज फोर्थ प्लैंक, ठीक है। अगेन आपको कंसिडर करना है नो टॉपलिंग एट एनी पॉइंट, नो टॉपल एट एनी एज, ठीक है। और उस केस में LT का भी आपको वैल्यू क्या होना है? मैक्सिमम लेना है, ठीक है। तो अगेन नंबर स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट। तो इस पॉइंट से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर चलो मान लो कि इसका डिस्प्लेसमेंट हम L3 लिए, एंड इट इज ऑफ L2 एंड इट इज ऑफ L1, ठीक है। तो इस पॉइंट पे टॉपल नहीं होना है, और L3 का मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे, तो L3 का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया? दैट इज L/2। नाउ कीपिंग L3 मैक्स, अगर हम इस पॉइंट पे टॉपल नहीं होने का कंडीशन निकालेंगे, फॉरगेट अबाउट द दीज टू प्लैंक, तो अभी जस्ट आप ऑल ऑब्टेन किया कि अगर ये L/2 है तो ये वैल्यू कितना आएगा आपका? इट इज ऑफ L/4। नाउ L1 अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं सेकेंड प्लैंक को, सच दैट कि होल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस एज से राइट में जाना नहीं है, ठीक है। तो दैट इज द डेल्टा एक्स मैक्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास, और ये वैल्यू आपका L/4 होगा। सो L2 मैक्स L3 मैक्स रखते हुए L1 मैक्स का वैल्यू निकालना है। सो नाउ अगेन यू हैव टू अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट, डेल्टा एक्स मैक्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास, दैट इज इक्वल टू M इंटू L1 प्लस थर्ड प्लैंक का क्या हुआ? L1 प्लस L2 शिफ्ट हो गया नेट, एंड जो फोर्थ प्लैंक है उसका क्या हुआ? L1 प्लस L2 मैक्स प्लस L3 मैक्स, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई मास ऑफ 3, m प्लस m। सो यहाँ से अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, सो L1 मैक्स का जो वैल्यू है, इन दैट केस इट विल बी L/6, is that clear? So now what would be the maximum length of the LT? So यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे LT मैक्स
it is equal to L plus L by 2 plus L by 4 plus L by 6, ठीक है। और कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू आएगा 23 L by 12। सो इट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। बट आप इसे जनरलाइज कर सकते हो। अगर हम नंबर ऑफ प्लैंक 5 पूछते तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे एक और टर्म आ जाता है, दैट इज L by 8। 6 होता है तो L by 8 प्लस L by 10 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप इसको जनरलाइज कर सकते हो फॉर एन नंबर ऑफ प्लैंक को। क्लियर? सो होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। प्लीज इसको प्रैक्टिस कीजिए। इस टाइप के जितने भी कहीं भी टॉपलिंग से रिलेटेड है या फिर टॉर्क बेस्ड क्वेश्चन, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो टॉपलिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क एंड टॉ इक्वल टू आई अल्फा, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर IIT JEE पॉइंट ऑफ